इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी जा चुकी थी। इरादा साफ था, डर को बढ़ाना नहीं, उसे समझना। लेकिन किसी भी सफर की असली पहचान उसके पहले कदम से होती है। आज की कहानी है उस पहले केस की, जब गौरव तिवारी और उनकी नई टीम पहली बार एक ऐसे घर में पहुंची जहां लोगों ने मान लिया था कि वहां कुछ अलौकिक है। रात में कदमों की आहट, दरवाजे अपने आप खुलना और एक मासूम बच्ची का कहना कि कोई उसे देखता है। क्या सच में वहां कुछ था या डर ने सच का रूप ले लिया था? आज हम जानेंगे आईपीएस के पहले केस की पूरी कहानी, जिसने तय कर दिया कि ये टीम भूत पकड़ने नहीं, सच दिखाने आई है। यह कहानी उस समय की है जब गौरव तिवारी ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया था। उन्होंने अभी अभी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी थी। उनका उद्देश्य साफ था, डर को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे समझना। टीम नई थी लेकिन इरादे मजबूत थे। एक शाम गौरव को नोएडा के एक परिवार का फोन आया। आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है। रात में कदमों की आहट सुनाई देती है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उनकी 12 साल की बेटी कहती है कि कोई उसे देखता है। गौरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम आएंगे, लेकिन पहले से यह मत मानिए कि वहां भूत है। हम सच पता करेंगे। अगले दिन गौरव अपनी छोटी टीम के साथ उस घर पहुंचे। 2 मंजिला मकान था, बाहर से बिल्कुल सामान्य, पड़ोसी भी सामान्य, लेकिन घर के अंदर एक भारीपन था, डर का। परिवार ने बताया कि शुरुआत सिर्फ हल्की आवाजों से हुई थी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात बच्ची चीखते हुए उठी। उसने कहा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा था। उसके बाद से घटनाएं बढ़ती गईं। गौरव ने तुरंत जांच शुरू नहीं की। उन्होंने सबसे पहले परिवार से लंबी बातचीत की। किस समय आवाज आती है, कितनी देर रहती है, किस कमरे में ज्यादा महसूस होती है, क्या घर में हाल ही में कोई मरम्मत हुई है, क्या परिवार में कोई तनाव चल रहा है। फिर उन्होंने घर का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने दीवारों को देखा। कुछ जगह नमी थी, छत के पास हल्की फफूंदी जमी थी। घर के ठीक पीछे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा था। उन्होंने ईएमएफ मीटर निकाला। कुछ हिस्सों में रीडिंग सामान्य से अधिक थी। रात को टीम ने कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर चालू किए, लाइट्स बंद कर दी। सब शांत बैठ गए। करीब 2 बजे सीढ़ियों से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। टीम तुरंत उठी, कैमरा लेकर सीढ़ियों की तरफ गए। वहां कोई नहीं था, लेकिन रिकॉर्डर ने आवाज पकड़ ली थी। परिवार के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बच्ची अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। गौरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस नोट करते रहे। सुबह उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज सच में थी, लेकिन उन्होंने फिर सीढ़ियों की लकड़ी जांची। पाया कि रात की ठंड में लकड़ी सिकुड़ती है और दबाव बदलने पर वैसी ही आवाज करती है। उन्होंने ट्रांसफार्मर के पास जाकर दोबारा रीडिंग ली। ईएमएफ स्तर ऊंचा था। लंबे समय तक ऐसे क्षेत्र में रहने से बेचैनी, सिरदर्द और कोई पास है जैसा एहसास हो सकता है। फिर उन्होंने बच्ची के कमरे की जांच की। कमरे में रोशनी कम थी। कोने में कपड़े टंगे थे जो रात में परछाई जैसा आकार बना रहे थे। खिड़की से आने वाली हल्की स्ट्रीट लाइट उस पर अजीब आकृति बना रही थी। गौरव ने परिवार को समझाया, दिमाग जब डरता है तो वो अधूरी चीजों को पूरा बना देता है, परछाई को इंसान बना देता है। उन्होंने सलाह दी कि कमरे की सफाई कराई जाए, फफूंदी हटाई जाए, बेहतर रोशनी लगाई जाए और इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग ठीक कराई जाए। परिवार ने वैसा ही किया। अगले कुछ दिनों में आवाजें कम होने लगी। बच्ची की नींद सुधरने लगी। उसने कहा कि अब उसे कोई नहीं दिखता। 1 हफ्ते बाद गौरव फिर उस घर गए। सब सामान्य था। घर हल्का महसूस हो रहा था। परिवार के चेहरों पर डर की जगह सुकून था। परिवार ने पूछा, तो क्या यहां कुछ था ही नहीं? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, डर था और डर को समझना जरूरी था। उस दिन आईपीएस का पहला केस खत्म हुआ। कोई आत्मा पकड़ी नहीं गई, कोई ताबीज नहीं बंधा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ बड़ा हुआ। एक परिवार अंधविश्वास से बच गया।
उस केस ने आईपीएस की पहचान तय कर दी। उनका काम भूत साबित करना नहीं था, उनका काम सच ढूंढना था। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसमें हर केस एक नई सीख लेकर आया। क्योंकि गौरव तिवारी जानते थे, हर अंधेरा भूत नहीं होता, लेकिन हर डर को रोशनी की जरूरत होती है। तो इस तरह आईपीएस का पहला केस खत्म हुआ। कोई आत्मा नहीं मिली, कोई साया नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक परिवार डर से आजाद हो गया। गौरव तिवारी के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने साबित किया कि हर अजीब घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन हर केस इतना आसान नहीं होने वाला था। पहले केस में जवाब मिल गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद एक ऐसा मामला सामने आया जहां मशीनें काम कर रही थीं, टीम मौजूद थी, और फिर भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे समझाना आसान नहीं था। वो केस आईपीएस के इतिहास का पहला असली इम्तिहान बना। अगले वीडियो में हम जानेंगे वो मामला जिसने गौरव तिवारी को सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि एक रहस्य का हिस्सा बना दिया। क्योंकि अब तक डर समझ में आ रहा था, लेकिन आगे डर सवाल पूछने वाला था। अगला वीडियो मिस मत करना।